हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लाइंस। देखिए, हमको 3D में हमें दो चीजें पढ़ने हैं, एक लाइंस और दूसरा प्लेन। ठीक है, तो हम लोग पहला सेक्शन लाइन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस लाइन को पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, या तो इवन आप 3D को पढ़ने जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या है, आपको वेक्टर आना चाहिए। और ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको वेक्टर आता है। ठीक है, इसलिए मैं 3D स्टार्ट किया हूं। एक्चुअली जो हमारे क्लास के बच्चे हैं, मैंने उसको 3D पढ़ा चुका है, इसलिए मैं उनके लिए ये चैप्टर स्टार्ट किया, ताकि हमारे क्लास के बच्चों को दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर आप हमारे क्लास के बच्चे नहीं हो और ये लेक्चर को देख लो, तो ये मैं मान रहा हूं कि आपने वेक्टर पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन। ठीक है, देखो, हमने लाइन एक्चुअली 2D में पढ़ रखा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो 2D में क्या, अगर मैं क्वेश्चन करूं कि बताओ इस पॉइंट से कितने लाइंस पास करेंगे, तो आप एक पॉइंट से कितने लाइन पास करेंगे? इनफाइनाइट मेनी लाइंस। तो अब देखो यहाँ पे कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट मेनी लाइंस। लेकिन मेरे को अगर एक यूनिक लाइन चाहिए होगा तो मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। मिनिमम कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से कितने लाइन पास होंगे? एक ही लाइन पास होगा। लेकिन जब आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था फर्स्ट 11th में, तो आप वहां पे इक्वेशन कैसे लिखना स्टार्ट किया था? वहां पे इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम 2 चीजें चाहिए थी आपको। क्या? एक तो पॉइंट दिया हो लाइन का, और दूसरा उस लाइन का स्लोप दिया रहे। तो हम लोग क्या करते थे, लाइंस का इक्वेशन लिख पाते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं पूछूं कि ये लाइन है जो इससे पास कर रही है और एक्स एक्सिस के साथ कितना 45 एंगल बनाती है, तो ऐसे कितना एक ही लाइन मिलेगा जो 45 डिग्री का एंगल पॉजिटिव एक्स के साथ बनाते हुए इस लाइन इस पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, उसी टाइप से अगर मैं 3D की बात करूं, 3D में लाइन होगी, तो बताओ यहाँ पे एक पॉइंट से कितने लाइन, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ भी इनफाइनाइट लाइन पास करेंगे इस पॉइंट से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ तो चलो स्लोप मैनेज किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइंस का डायरेक्शन। लाइंस का डायरेक्शन बोले तो लाइन का डीसीएस और डीआरएस। ठीक है, तो देखिए, अब अगर मैं क्वेश्चन करूं कि भाई चलो ये हमारा पॉइंट है और वेक्टर बी के डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए। वेक्टर बी के डायरेक्शन में एक लाइन चाहिए मुझे, जो किससे कर रहा, इस पॉइंट से पास कर रहा, तो मुझे क्या मिलेगी, एक यूनिक लाइन मिलेगी। ठीक है, जो इस पॉइंट से पास कर रहा होगा और किसके डायरेक्शन में होगा, वेक्टर बी के डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो इन्हीं चीजों का, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है, हम लोग लाइंस का इक्वेशन निकालेंगे अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, तो देखिए, पहला पॉइंट हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट and parallel to a vector, point parallel to a vector। हमें क्या करना है, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट से पास करती है और किसी एक वेक्टर के पैरेलल है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। मान लीजिए एक लाइन है ए जो एक पॉइंट से पास कर रही है। पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको फिक्स पॉइंट दिया रहेगा। तो मान लिया हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट, जिसका कुछ तो पोजीशन वेक्टर होगा, हमने नाम दे दिया ए वेक्टर। ठीक, फिर कह रहा है कि ये एक जो लाइन है वो किससे पास करती है, एक पैरेलल वेक्टर, किसी भी पैरेलल वेक्टर है उससे पास कर रही है। तो मान लिया एक वेक्टर है जो इसके पैरेलल है, मान लिया किसके पैरेलल पास करती है, वेक्टर बी के पैरेलल पास करती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन निकालने के लिए लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट मानेंगे। ठीक है, तो लेट अ वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन R, जिसका कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। हमने क्या मान लिया, R पोजीशन वेक्टर है। तो यहां पे क्या, एक वेरिएबल पॉइंट लिया हमने R, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R है। ठीक, अब देखिए, ये जो हमारा लाइन AR होगा वो इस वेक्टर के पैरेलल है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए A वेक्टर और B वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या होगा, A बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। हम लोग इसी चीज को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक, देखेंगे, चूंकि ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ए आर वेक्टर बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए आर वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब देखो, ए आर वेक्टर को कैसे निकालेंगे, आर का पोजीशन वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो हमारा ए आर वेक्टर क्या होगा, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो आर का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। इसको सॉल्व करो, ए को आप उधर ले जाओ तो क्या होगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स
बी वेक्टर। ओके, ये हमारा लाइन का इक्वेशन रहा। ठीक है, अगर एक पॉइंट दिया हुआ हो जिससे लाइन पास करती हो और किस डायरेक्शन में पास करती हो, अगर वो वेक्टर दिया हुआ है तो हम लोग लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, वेयर लेमडा क्या, लेमडा इज पैरामीटर, लेमडा इज पैरामीटर। ओके, अब देखो यहां से, ठीक है, अगर आपको उल्टा है, क्वेश्चन में क्या है, लाइन का इक्वेशन दे रखा है, तो आप क्या देखोगे, अगर क्वेश्चन में लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है तो जो लेमडा के साथ मल्टीप्लाई रहता है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर होता है, और जो विदाउट लेमडा होता है वो क्या होता है, जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है वो होता है। ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर होता है। अच्छा, अब मैं क्या करूं, अगर यहां से मैं लेमडा को हटाना चाह रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं, लेमडा को इक्वेशन से हटाना चाहूंगा, तो क्या देखिए इस टाइप से लोग कैसे, चूंकि सिंस ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर अब मैं क्या करूं, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर ए आर क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या, 0 वेक्टर। अब देखो ए आर हमारा है क्या, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या, 0। ये भी हमारा लाइन का इक्वेशन निकल के आया, लेकिन यहाँ लेमडा नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। हम इस इक्वेशन को लाइन का क्या बोलते हैं, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ओके, अब देखो, अब क्या करोगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे और किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर करोगे। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आप वो डिटरमिनेंट यूज करोगे, ठीक, फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगा जो किसका इक्वेशन होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो आपने यहां से क्या देखा था कि अगर जो लेमडा के साथ मल्टीप्लाई होता है वो हमारा डायरेक्शन होता है लाइन का, ठीक है, और जो विदाउट लेमडा होता है वो हमारा फिक्स्ड पॉइंट यानी जो क्वेश्चन में दिया गया उसका पोजीशन वेक्टर होता है। ओके, ठीक, नेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे, ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म था, ये हमारा था वेक्टर फॉर्म, लाइन के इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म। ये क्या था, वेक्टर फॉर्म ये भी है बट नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फॉर्म इसका, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देखो अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, आपके पास पॉइंट्स दिया रहेगा, जिस पॉइंट से पास करेगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर नहीं होगा, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। ठीक है, और फिर लाइन के पैरेलल डायरेक्शन वेक्टर नहीं दिया होगा, उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन या तो डायरेक्शन रेशियो होगा, दो में से कोई एक रह सकता है, और मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। अगर मान लो वेक्टर्स का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्म देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो लाइन तो हमारे पास, ये मान लिया जाए लाइन हमारे पास है, ठीक है, इस पर एक क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है ए मान लीजिए, जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन रहेगा x1, y1, z1। हमने वेरिएबल पॉइंट r मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z। और क्या होगा, लाइंस के पैरेलल कोई वेक्टर नहीं दिए जाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, या तो लाइन का DRS दिया रहेगा या तो DCS दिया रहेगा। तो हमने मान लिया कि लाइन का DCS दिया हुआ है A, B, C। अब देखो, अगर लाइन का DCS दिया गया है तो आप क्या करोगे, उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर लिख सकते हो, वो वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, इस लाइन का DCS होगा। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल एक वेक्टर में लिख सकता हूं जिसके कंपोनेंट क्या होंगे, A होगा, B होगा और C होगा। यानी कि क्या बोलेंगे, मान लीजिए इसके पैरेलल कोई वेक्टर D वेक्टर है, क्या मान लिया हमने, D वेक्टर। तो क्या होगा, D वेक्टर AI कैफ प्लस BJ कैफ प्लस CK कैफ। ओके, चलो इसका नाम बी वेक्टर रहते हैं, आप कंफ्यूज मत करना इस बी और इस बी के बीच में, ये एक वेक्टर है बट ये क्या है, इसका लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आप देखो, अगर ये पॉइंट हमारे पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ए का पोजीशन वेक्टर भी हम लिख सकते हैं। तो बोलो ए का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर मान लिया हमने, ए का पोजीशन वेक्टर कितना माना हमने, ए माना, तो क्या हो जाएगा, x1 i कैफ प्लस y1 j कैफ प्लस z1 k कैफ। हमारे पास क्या हो गया, ए वेक्टर मिला हमें और हमने क्या निकाल लिया, ए का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब देखो, चूंकि इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स
बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो आर वेक्टर हमारा क्या होगा, अगर आर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ, और हमारे पास ए वेक्टर निकाला हुआ है तो क्या है एक्स आई कैफ प्लस वाई वन जे कैफ प्लस जेड वन के कैफ और प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, और बी वेक्टर में हमारे पास है कितना है ए आई कैफ बी जे कैफ प्लस सी के कैफ। अब क्या करो आप इसको इधर ले आओ, ठीक है, अगर इसको इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन आई कैफ प्लस ये देखो फिर ये वाला और ये वाला कितना देगा ये बाई माइनस बाई वन जे कैफ प्लस इसको कितना होगा जेड माइनस जेड वन के कैफ बराबर लेमडा टाइम्स ए आई कैफ प्लस लेमडा टाइम्स बी जे कैफ प्लस लेमडा टाइम्स सी के कैफ। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका लेफ्ट साइड में भी एक वेक्टर है और राइट साइड में भी एक वेक्टर है, दोनों क्या है इक्वल है। अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट भी क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। अगर आप कंपोनेंट को इक्वल करोगे तो यहां से लेमडा बराबर क्या मिलेगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए मिलेगा, फिर इसको इक्वल करोगे तो यहां से लेमडा बराबर कितना मिलेगा बाई माइनस बाई वन अपॉन बी मिलेगा, और इसको इक्वल करोगे तो लेमडा बराबर क्या मिलेगा जेड माइनस जेड वन अपॉन सी मिलेगा। अब अगर तीनों को इक्वेट करोगे, तीनों लेमडा का वैल्यू है तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा इक्वल करने पे x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर बाई माइनस बाई वन अपॉन बी बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब देखिए ये हमारा जो इक्वेशन निकल के आया ये हमारा लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में कुछ बात आपको नोटिस करना चाहिए। ठीक है, पहला बात तो नोटिस करो कि जो हमारा इक्वेशन निकल के आया कार्टेशियन फॉर्म में, और जो हमारा फिक्स पॉइंट था वो क्या हुआ इक्वेशन में, सब देखो माइनस करके आया, सब क्या है माइनस करके आया। ठीक है, उसके बाद जो कुछ भी डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा उस लाइन का क्या होगा डायरेक्शन रेशियो होगा, लाइन का क्या होगा डायरेक्शन रेशियो होगा। तीसरी बात कि जो हमारे पास वेरिएबल पॉइंट था उनका कोएफिशिएंट हमेशा कितना होगा 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 1 नहीं दिया गया तो हम लोग उसको क्या करेंगे 1 बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर ये रहे कि भाई हमें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था, तो हमने इक्वेशन निकाला कार्टेशियन फॉर्म में। अब डायरेक्शन रेशियो की जगह पे डायरेक्शन कोसाइन दे दिया जाए, दैट मींस L, M, N दिया हो। अगर ये दिया होगा तो हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा L I कैफ M J कैफ N K कैफ। हमने एक्चुअली चेंज क्या हुआ कि जहां भी L था, जहां भी A था वहां पे L आ गया, और जहां B था वहां पे M आ गया, और जहां C था क्या आ गया N आ गया। तो हमारा फाइनल इक्वेशन में भी क्या होगा, अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है तो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या होगा x माइनस एक्स वन अपॉन एल बाई माइनस बाई वन अपॉन एम बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। ये भी हमारा लाइन का इक्वेशन होगा जब लाइंस का DCS दिया हो। ठीक है, चलो तो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहला हमने पढ़ा कि अगर लाइन एक पॉइंट से पास कर रही हो और किसी वेक्टर के पैरेलल हो तब उसका वेक्टर फॉर्म इक्वेशन क्या होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। और हमने इस इक्वेशन के बारे में क्या कहा, ये बोला कि जो वेक्टर लेमडा के साथ होता है वो हमारा क्या होता है डायरेक्शन वेक्टर होता है, और जो विदाउट लेमडा होता है वो क्या होता है फिक्स्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, और आर हमारा क्या है किसी वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, वो क्या था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना 0। अगर इसको आप सॉल्व करोगे ये तो डिटरमिनेंट बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो लाइन का इक्वेशन मिलेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारा था कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, वो कितना होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर बाई माइनस बाई वन अपॉन बी बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये हमारा लाइन का इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म व्हेन क्या अगर लाइन का क्या डी आर एस दिया हो और लाइन किस पॉइंट से पास करती हो, अगर ये मेरे को दिया गया है उस केस में ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या समझाया अभी कि जो हमारा पॉइंट दिया गया, जो पॉइंट दिया जाता है वो हमेशा क्या था नेगेटिव करके आता है। देख सकते हो हमारा पॉइंट क्या था x1 y1 और z1 था, वो हमेशा क्या नेगेटिव करके आया है।
दूसरी बात और, जो नीचे दिया गया होता है वो हमारा या तो डायरेक्शन कोसाइन होगा या तो डायरेक्शन रेशियो होगा, या तो डायरेक्शन रेशियो या तो डायरेक्शन कोसाइन। अब तो हमारे पास जो भी नीचे डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा वो हमारा क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन या तो डायरेक्शन रेशियो। अब हमें पता कैसे चलेगा कि डायरेक्शन रेशियो दिया गया है या डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है। देखिए आपको हमने एक रिजल्ट बताया था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। ये कब होता है, ये किसके लिए होता है, डायरेक्शन कोसाइन के लिए। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन में तो है। तो अगर यह डिनोमिनेटर में जो कुछ भी दिया गया है, अगर मैं उसको क्या करूं, उसके स्क्वायर्स का सम लूं और वो 1 के बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि हमारे को क्या दिया गया है, डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है। अगर 1 नहीं आता है तो हम क्या समझेंगे कि मेरे को क्या दिया गया, DRS दिया गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारी बातों को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या था, एक लाइन, ये लाइन हमारे पास था और हमारा ये क्या था, फिक्स्ड पॉइंट ए था जिसका पोजीशन वेक्टर ए, ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमने क्या माना था, वेरिएबल पॉइंट आर माना था जिसका पोजीशन वेक्टर आर, और ये किसी वेक्टर के पैरेलल था। ये क्या है, बी वेक्टर के पैरेलल मान लिया इसको, या इसके डायरेक्शन में लाइन जा रही है, ठीक है। तो इसका ये हो गया वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन, ये नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब मैं क्या करूं, इस लाइन पे कोई जनरल पॉइंट मुझे लेना है। क्या इस लाइन पे कोई मुझे एक जनरल पॉइंट चाहिए, तो वो पॉइंट क्या होगा, देखिए यहां से ये क्या है, ये मेरा सब लेमडा था, ये सारे क्या लेमडा है। तो क्या करोगे, मेरा जनरल पॉइंट क्या होगा, x, y, z होगा जनरल पॉइंट। तो क्या करो, आप यहां से x का वैल्यू निकालो, y का निकालो और z का निकालो। x का निकालोगे तो कितना होगा, x1, x का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस a लेमडा प्लस a लेमडा। यहां से निकालोगे y तो क्या आएगा, y1 प्लस b लेमडा। यहां से निकालोगे तो कितना आएगा हमारे पास, z1 प्लस c लेमडा। ये हमारा क्या होगा, लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एनी पॉइंट ऑन लाइन कैन बी टेकन एज क्या, x1 प्लस a लेमडा, y1 प्लस b लेमडा, z1 प्लस c लेमडा। अगर कोई भी मुझे पॉइंट लेना पड़ेगा लाइन पे तो मैं क्या लूंगा, ये पॉइंट कंसीडर करूंगा, ठीक है। आइए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं इस टॉपिक पे, ठीक। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके बाद देखते हैं, 2 क्वेश्चन है, चलो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को एक बार, पढ़ लिए, स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। लेकिन यार उससे पहले आप लोग क्या करो, अगर मेरा लेक्चर देख रहे हो और पढ़ रहे हो तो क्या करो, आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो, ठीक है, और नोट करके पढ़ो। तो क्या होगा, उसमें ज्यादा समझ में आपको आएगा, फिर मजा भी आएगा, ठीक। तो अगर आप नहीं रखे हो पेपर पेन तो आप क्या करो, अपना निकाल लो, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, फिर लेक्चर को देखिए और पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर and Cartesian form which passes through the point with position vector this and in the direction of 3i plus 4j minus 5k। क्या दिया हुआ है, लाइन जिस पॉइंट से पास करती है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक। जैसे मान लीजिए लाइन क्या है, ए पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है कितना, 2i माइनस 3j प्लस 4k। किस वेक्टर के डायरेक्शन में जाती है वो वेक्टर भी दिया हुआ है। तो कौन सा वेक्टर है, 3i प्लस 4j माइनस 5k के डायरेक्शन में जाती है। मान लिया हमने बी वेक्टर के डायरेक्शन में जा रही है लाइन, ठीक है। तो बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अच्छा आप ये बताओ मुझे कि अगर ये वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, -3, 4 हो जाएगा। ओके, अगर इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है, तो बताओ लाइन का DRS क्या हो जाएगा, बोलो 3, 4, -5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, लाइन का DRS हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया जिससे लाइन पास करती है, यानी कि ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया। तो ये क्या होगा, x1, y1, z1 हो गया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस
लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। ओके, तो आर वेक्टर देखिए हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है। ए वेक्टर क्या होता है? ए का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? 2i कैफ माइनस 3j कैफ प्लस 4k कैफ। ओके, प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर यानी कि डायरेक्शन वेक्टर, वो कितना दिया हुआ है? 3i प्लस 4j माइनस 5k। ये जो इक्वेशन निकल के आया, ये हमारा लाइन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है? ये फॉर्म ही होता है इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म में, तो इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? अब देखते हैं हमारा दूसरा कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। अब देखो ये हमारा डायरेक्शन को रेशियो दिया हुआ है। क्यों? अब इसका स्क्वायर का सम निकाल लो, वन नहीं आएगा, तो ये क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। अब इसको यहाँ पे यूज कर लीजिए, तो x माइनस x1 क्या हो गया? ये पॉइंट का कोई x1 y1 z1 हो जाएंगे, तो x1 कितना 2 अपॉन a कितना 3 बराबर y माइनस माइनस का माइनस 3 प्लस 3 अपॉन b कितना हो जाएगा? 4 है प्लस बराबर z माइनस z1 कितना है हमारे पास? 4, तो ये कितना z माइनस 4 अपॉन c कितना हो जाएगा? माइनस 5। तो ये हमारा क्या हो गया? लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। ओके, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, देखिए, ठीक? अब वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है? मैं बताता हूं, देखो, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब यहां पे क्या है? लाइन आपको दे रखा है, आप लाइन को देखो और क्या मिलेगा आपको देखने के बाद कि ये जो लाइन हमें दे रखे हैं वो किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, ठीक है? तो क्या करता हूं मैं, इस लाइन के इक्वेशन को प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मेट होता है उसमें लेके आता हूं। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है? x माइनस x1 होता है, लेकिन यहाँ पे है क्या? नहीं है ना। मैंने क्या बोला कि जो फिक्स्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक, वो हमेशा नेगेटिव करके आता है, और जो वेरिएबल पॉइंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेट हमें उसका कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है? 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? -1 है। तो क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करता हूं, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये प्लस x बन जाएगा, ठीक है? तो क्या करा? ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो ये x माइनस 1 अपॉन क्या बन जाएगा? -3 बन जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस आया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? इसको ऐसे लिखूंगा, बाई माइनस का -1 अपॉन -2 लिखूंगा, इक्वल टू। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे z का कोएफिशिएंट कितना? 1 होना चाहिए, लेकिन -1 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? z माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमारे को क्या मिला? लाइन का इक्वेशन। ओके, अब मेरे को ये लाइन का इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया, ठीक? अब मुझे निकालना है क्या? वेक्टर इक्वेशन निकालना है किसी लाइन का। इस लाइन का क्या निकालना है? वेक्टर इक्वेशन। तो देखते हैं वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि लाइन जिस वेक्टर के डायरेक्शन में जा रही है वो वेक्टर, और दूसरा मुझे क्या? फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी कि मेरे को ए वेक्टर चाहिए और बी वेक्टर चाहिए। तो ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर हमारा, तो ए वेक्टर क्या होंगे? ये हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ये हमारे क्या दिए हुए? कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। तो क्या हो जाएगा? 1i माइनस जे, और ये कितना? प्लस का 3k। ओके, बी वेक्टर हमारा क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन से बनता है, डायरेक्शन रेशियो से बनेगा, ठीक है? तो रेशियो कितना है? -3i माइनस 2j अब प्लस का k। हमारे पास ए मिला और क्या? बी भी मिला, तो इसीलिए लाइन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर कितना हमारे पास? आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस 3k कैफ प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है? माइनस का 3i माइनस का 2j अब प्लस का k। आप चाहो तो यहां से माइनस कॉमन भी कर सकते हो, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं कॉमन करके। तो कितना? i माइनस जे प्लस 3k, ये माइनस कॉमन करोगे तो माइनस लेमडा 3i प्लस 2j और माइनस का k। ये हमारा क्या हो गया? इस लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। ये मेरे से पूछा भी गया था, तो ये हो गया आंसर। ओके, फिर और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं इस पे। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं फिर ये क्वेश्चन। देखो सामने है, पढ़ लो एक बार अच्छे से। हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज नियर टू ओरिजिन ऑन द लाइन दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4√14 फ्रॉम द पॉइंट दिस। कह रहा है क्या, मुझे इस लाइन पे वो पॉइंट बताना है जो ओरिजिन से सबसे नजदीक है। ठीक है, फिर से सुनना, मुझे कौन सा पॉइंट बताना है, वो वाली पॉइंट जो ओरिजिन से सबसे नजदीक है। और पॉइंट कहां पे होगा, लाइन पे होगा। और उस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना दिया हुआ है, 4√14 दिया हुआ है। ठीक है, आइए इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा लाइन है जिसका इक्वेशन हमारे पास दे रखा है x माइनस x1 अपॉन 2 बराबर y प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू z। ठीक है, और इस पर क्या करना है, मुझे एक पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, ऑब्वियसली कि एक से ज्यादा पॉइंट होंगे। ठीक है, तभी तो मेरे से क्या पूछा गया है, नियर टू ओरिजिन। जो भी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट होंगे। ठीक है, उसमें से सबसे ओरिजिन से नजदीक कौन सा पॉइंट है वो मुझे बताना है। मान लिया हमने कि यहाँ पे कोई पॉइंट, मान लिया कोई पॉइंट ये होगा। ठीक है, अच्छा किस पॉइंट से बचाना है, बताना है इस पॉइंट से बचाना है, तो हमने बताना है। मान लिया कि इसका कोऑर्डिनेट कितना, इस पॉइंट का दिया हुआ है 1 -1, 0। ओके, फिर इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 4√14 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो लाइन का इक्वेशन दिया गया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा जो लाइन होगा ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू बाई, यहाँ पे प्लस है लेकिन होना चाहिए था माइनस, तो क्या लिखा हमने, प्लस को माइनस का -1 कर दिया, अपॉन में कितना -3 इक्वल टू, ये क्या होगा z माइनस 0 और अपॉन में कितना 1। ये हमारा लाइन का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां से, अभी मैंने पीछे देखा था थ्योरी में कि अगर मुझे कोई भी पॉइंट लाइन पे लेना हो तो पॉइंट को कैसे लेते हैं हम लोग, ये जनरल पॉइंट ऑन लाइन, जनरल पॉइंट ऑन लाइन क्या होता है, x1 प्लस लैम्डा ए कमा y1 प्लस लैम्डा बी कमा z1 प्लस लैम्डा सी where a b and c are direction ratio of the line। तो यहां पे देखो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या है, 2 -3 और 1। x1 y1 z1 क्या होगा, हमारा पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है विच इज 1 -1 और 0। तो मैं तो पॉइंट लिख सकता हूं, पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 रखो तो 1 प्लस लैम्डा टाइम्स a कितनी है, 2 है। ओके, फिर y1 कितना है, -1 प्लस लैम्डा टाइम्स b की वैल्यू कितनी, -3। z1 हमारे पास 0 है प्लस लैम्डा टाइम्स c की वैल्यू 1। ओके, तो हमारे पॉइंट जो पॉइंट है लाइन पे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने कुछ इस तरह से निकाल लिया, क्या 2 लैम्डा प्लस 1, फिर माइनस का 1 -3 लैम्डा और ये माइनस का ओनली लैम्डा। ओके, ये हमारे क्या निकल गया, लाइंस पे पॉइंट निकल गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 4√14। तो हम अपन लोग क्या करते हैं, इसका कुछ नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, इसको पी बोल दिया। तो अपन लोग कह सकते हैं कि ए पी की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 4√14 दे रखी है। ये हमारा पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है। ओके, तो अब देखो यहां से इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √, 3D में डिस्टेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का, √, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे, हमारे पास x1 कितना है, 2 लैम्डा प्लस 1 और माइनस क्या करोगे आप, 1, तो -1 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस फिर y1 माइनस y2 तो क्या हो जाएगा, -1 -3 लैम्डा और माइनस का माइनस क्या, +1 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको करोगे तो ये तो लैम्डा हमारे पास है, लैम्डा में से 0 चला जाएगा तो लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 4√14। अब क्या कर लो, इस रूट को उधर ले जाओ तो स्क्वायर बनेगा, बट 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो गया। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, ये 4 लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर और यहां से लैम्डा स्क्वायर, ओवरऑल कितने लैम्डा स्क्वायर हो गए हमारे पास, 14 लैम्डा स्क्वायर। इस रूट को उधर ले जाओगे तो स्क्वायर बनेगा, तो कितना होगा 16 इंटू
14, 14 से 14 कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू कितना, ±4। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इस लैम्डा को यहां पे रखेंगे, तो लैम्डा को यहां पे रखेंगे तो पॉइंट पे हमारे पास आ जाएंगे। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अगर मैं 4 रखूंगा तो ये कितना होगा हमारे पास, 9 होगा। यहाँ पे 4 रखो तो हमारे पास कितना, माइनस का 13 आएगा। इधर 4 रखोगे तो 4, फिर -4 रख के देखा तो ये कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 7। एंड यहाँ पे अगर -4 रखोगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 11। और यहाँ पे -4। अगर आप दोनों पॉइंट्स को देखोगे तो सबसे नजदीक ओरिजिन के कौन से पॉइंट होंगे हमारे पास, सबसे नजदीक चेक कर लो, ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस। ठीक है, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, नोट कर लो इसको। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through the point this and is perpendicular to the line। दो लाइंस के इक्वेशन दे रखे हुए, ठीक है, और एक मिनट रुक जाए, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the point this and is perpendicular to the line this and this। क्या कह रहा है कि भाई मुझे उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या है, इस दोनों पर परपेंडिकुलर है और किस पॉइंट से पास करती है, इस पॉइंट से पास करती है। ओके, तो क्या करा, कुछ इस तरह से मैं दो लाइन बना लिया, ठीक है। हमारे पास में कुछ ये दो लाइन ले ली, ठीक। हमने इसका L1 नाम दे दिया, इसका नाम L2 दे दिया। दोनों लाइंस के इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखा। इसका इक्वेशन क्या है, लिख दो आप। इसका इक्वेशन है हमारे पास R वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k प्लस लेमडा टाइम्स 2i प्लस 7j और माइनस का 3k। इस लाइन का इक्वेशन R वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस j कैफ प्लस 3k कैफ प्लस लेमडा टाइम्स 2i माइनस j 2j प्लस 5k। ये दो वेक्टर्स के इक्वेशन दिए, दो लाइंस के वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखो, मैंने बताया था कि जो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होता है, दिस इज आवर डायरेक्शन वेक्टर। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो मैं बोल दूं इसका डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2i प्लस 7j माइनस का 3k कैफ। और इसका डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास क्या होगा, इस लाइन का L2 का डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा हमारे पास, ये होगा ना, दैट इज 2i कैफ माइनस 2j कैफ एंड प्लस का 5k कैफ। ओके, अब मुझे इक्वेशन किसकी चाहिए, उस लाइन का जो इस दोनों लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब मेरा लाइन ये हो जाएगा, ये एक्चुअली ये होता क्या है, अगर मैं इसको क्या बोला, ये हमारे पास दो वेक्टर्स होते तो A क्रॉस B हमारा क्या होता है, ये लाइन होता है। ठीक है, यानी कि मैं बोल दूं कि अगर इसके डायरेक्शन में कोई वेक्टर D वेक्टर है, ठीक है, अगर इसके डायरेक्शन में ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसके डायरेक्शन में कोई D वेक्टर है, तो हमारा D वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों डायरेक्शन, इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमने मान लिया ये हमारा क्या है, इसका डायरेक्शन वेक्टर D1 है और इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है, D2 है। तो D वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, D1 क्रॉस D2 हो जाएगा। अब निकाल लो आप D वेक्टर, दोनों का क्रॉस करा करके, जब क्रॉस निकालोगे तो I J K, यहां से क्या मिलेगी आपको, 2 7 माइनस 3, फिर 2 माइनस 2 एंड 5। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए सॉल्व करोगे तो यहां से I और I का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 29। कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 29 आ रहा है। फिर आप देखो J का कोएफिशिएंट हमारा होगा माइनस का 16j कैफ, फिर K का कोएफिशिएंट हमारा होगा, K का कोएफिशिएंट माइनस का 18k कैफ। देखिए हमारे पास क्या निकल गया, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर निकल गया। अब देखो हमें चूंकि लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना है, तो किसी भी लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B वेक्टर, जहां B वेक्टर क्या है, लाइन के पैरेलल वेक्टर या लाइन के डायरेक्शन में वेक्टर, और A वेक्टर क्या है हमारा, उस लाइन पर जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर होता है।
तो लाइन पे तो फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। फिर इसी लाइन के डायरेक्शन वेक्टर मैंने निकाल लिया, वो वेक्टर कौन सा है, डी वेक्टर है। तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा हमारे पास, आर वेक्टर बराबर क्या, ए वेक्टर। इसका नाम मैंने क्या दिया, मान लीजिए इसका नाम कुछ दे दिया हमने, मान लो इसका नाम क्या दिया, कुछ भी दे दीजिए, ए दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स डी वेक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कौन है, डी है, तो यहाँ पे डी वेक्टर आएगा ना। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर होगा, दैट इज ए वेक्टर किसके इक्वल, आई कैफ। देखो यहाँ पे चूंकि जे जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास y1 कितना है, जीरो है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जे जीरो हो गया, तो क्या बचा, माइनस का के कैफ प्लस लेमडा टाइम्स डी वेक्टर, और डी वेक्टर कितना है हमारे पास 29 आई कैफ माइनस 16 जे कैफ और माइनस का 18 के कैफ। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आपको हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दे रहे हैं, ठीक है, और इसको बनाइए और आंसर मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। और लगातार ऐसे ही लेक्चर देखते रहो, और यार जब भी पढ़ने बैठो ना तो कॉपी कलम साथ में लेके बैठो, ऐसे मजा नहीं आएगा, आपको पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा और समझ में चीजें कम आएगी। तो ठीक है, तो नेक्स्ट बार से अगर आज नहीं ले रखे थे तो क्या करो, आप जा करके हमेशा कॉपी कलम आपके पास होना चाहिए, लेक्चर्स को देखिए, ठीक है, क्वेश्चंस को क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो और एक बार खुद से ट्राई करो, अगर नहीं बनता है फिर वीडियो के देखिए, ठीक है। थैंक यू।